जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास दिल्ली से केस आया था। कोई 20-25 दिन हो गए। उन्होंने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पे। वीडियो देख के उन्होंने अपनी फ़ोटो सेंड करी तो देखा मैंने उसके ऊपर एक जिन था, उसकी वाइफ के ऊपर 2 प्रेत थे और मसानी थी। उनका इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था कि पूछो ना। तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ आके धाम पे आके अपना इलाज कराना है। तो मैंने कहा धाम पे आके इलाज करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बताया हमें, जब धाम पे आके उन्होंने इलाज कराया तो उन्होंने हमें बताया कि जितने भी ये फेमस दरबार खुले हुए हैं वो हर जगह चले गए, हर जगह, पर कहीं से भी कहते हमें आराम नहीं आया, कहीं से भी। क्योंकि कईयों ने चौराहों पे दवा दिया, कईयों ने शमशान पे दवा दिया, कईयों ने बहुत जगह पे इनको दिलवा दिया, और एक ने तो क्या किया, 12 बकरों की बलि दिलवा दी उनसे। 12 बकरों की बलि देने के बाद देखो पाप इनको भी लगा, क्योंकि दोष पाप इन जीव जंतुओं का जरूर लगता है, क्योंकि ये बेजुबान जानवर होते हैं, ये बलियों देने के लिए नहीं होते, क्योंकि ये भी पहले इंसान थे, अपनी योनि को भोगने के लिए धरती पे आए हुए हैं। हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी भी पशु पक्षी को काटे या किसी की हम बलि दें। तो उन्होंने 12 बकरों की बलि दे दी कहने पे। वो कहते हैं हम नामी धामी धामों पे होके आ चुके हैं। उन्होंने मुझे इतने धामों के नाम बताए को जो नामी धामी है, जो वहाँ होके आए, पर इन लोगों को कहीं से कोई भी आराम नहीं आया। और इतने देखो बकरे चढ़ाने के बाद भी उन लोगों के घर में कोई सुख नहीं था। लड़की उनकी चली गई थी, एक लड़की उनके कहने में नहीं। जो बच्चा है वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, शरीर से भी कमज़ोर है, वो बेचारा पढ़ाई में भी आगे नहीं जा पा रहा। इतने बकरों की बलि देने के बाद भी कोई भी जो देवी देवता होते हैं वो बकरों की बलि नहीं मांगते। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी जानवरों की बलि मत दो, क्योंकि ये बलि देने से जो दोष पाप है हमें ही लगते हैं। क्योंकि कोई भी देवी देवता, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, कोई भी देवी देवता ये बकरे दारू मीट अंडा नहीं मांगते। जिनके घर में भी ये दारू मीट अंडा है, समझो वो शैतानों का गढ़ है, वो इंसानों का गढ़ नहीं है। क्योंकि देखो इस इंसान ने भी जो इलाज करवाने के लिए धाम पे आए दिल्ली से स्पेशल, उन्होंने देखो इतने बकरे दे दिए, चौराहों पे दे दिया, शमशानों पे दे दिया, और भी इन्होंने कई जगहों पे दे दिया। उसके बावजूद भी उनको एक तिनके का भी आराम नहीं आया, तिनके का भी आराम नहीं आया। घर बिखर गया उन लोगों का, दुखी हो गए, परेशान हो गए। मैं यही कहना चाहती हूँ कोई भी देखो बकरों की बलि मत दो, क्योंकि बकरों की बलि, मुर्गों की बलि देने से कोई भी काम नहीं आता। ना ये देवी देवता इन चीज़ों को मांगते हैं। अगर हम लोग चौराहे पे जाके देने जाते हैं तो चौराहों से चीज़ें लग के हमारे साथ आ जाती है। अगर हम शमशान पे ये चीज़ें देने के लिए जाते हैं तो पूरा शमशान जागृत हो जाता है, पूरा शमशान जागृत होके आपके पीछे पीछे चल देगा। फिर आपके घर में तहस नहस होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप लोग कहोगे कि हमारे साथ क्या से क्या हो गया, इतने ज़्यादा आप लोग दुखी हो जाओगे। इसलिए इन चीज़ों की बलियां मत दो। आप यही से अंदाजा लगा दो, इस बंदे ने 12 बकरों की बलि दे दी, शमशान में ये दे के आ गया, चौराहे पे ये दे के, क्या भला हुआ इसका? कुछ भला हुआ? कोई भला नहीं हुआ उसका। इतना भयानक खतरनाक जिन था उसकी पत्नी के ऊपर। उसकी पत्नी के साथ गंदा काम भी होता था, और जिन उसके ऊपर आके ये कहता था कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। धाम पे आके जिन बोलने लगा मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जिन कभी उनके घर के कुल देवी देवता बन जाते थे, कभी उनके इष्ट बन जाते थे, कभी उनके पितर बन के आगे आ जाते थे, क्योंकि उन बेचारों का अपने घर के कुल देवी देवता को भी नहीं पता था। क्योंकि अपने घर के कुल देवी देवता और पितरों को रख के आप आगे बढ़ो, क्योंकि मेन हमारे घर के कुल देवी देवता और पितर हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इन लोगों को ही नहीं पूजोगे, इन लोगों को ही नहीं देंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उनके कुल देवी देवता के बारे में
उन्हें बताया, जानकारी दी कि अपने कुल देवी देवता का ऐसे दीपक जगाओ, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है। आप लोग भी किसी की बलि ना दें, क्योंकि जहां भी ये दारू और ये बलियां चढ़ती हैं वहां पे कोई भी शक्ति नहीं बैठी। क्योंकि जब समंदर मंथन हुआ था, ये तो आप सब लोगों को पता है, जब समंदर मंथन हुआ था तो उसमें से जब मदरा निकली थी तो वो मदरा राक्षसों को दी गई थी, देवताओं ने नहीं पी थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो, जब उस टाइम पे जब मदरा निकली तो देवताओं ने ग्रहण नहीं करी, राक्षसों ने ली, तो आज के युग में, इस कली युग में कहां से कोई देवता दारू मांगेगा? कहीं किस देवता के ऊपर दारू चढ़ेगी या किस देवता के ऊपर ये बलियां चढ़ेगी? कोई नहीं मांगता। और तुम लोग जहां जाके चढ़ाते हो वहां भूत प्रेत आके बैठे हैं, वो खाते हैं, ना कि तुम्हारा भगवान खाता है जिसको तुम पूज रहे हो, जिसके आगे जाके तुम चढ़ा रहे हो। वो लोग भोग नहीं ले रहे, भूत प्रेत ही भोग ले रहे हैं। और भोग लेने के बाद वो आपके साथ ही चल देते हैं आपके घर में कि यहाँ से भोग अच्छा मिला, आगे हमें ये और भोग देंगे। फिर आपको वो तंग करने लग जाते हैं, आप दुखी परेशान और ज्यादा होने लग जाते हो। जिसने भी बलियां दी है बकरों की, मुर्गों की, खुद सोचो आप लोगों का भला हुआ? आराम आया? नहीं आया ना। ना भला हुआ ना आराम हुआ। इसी से अंदाजा लगा लो कि कौन सा देवी देवता मांगता है। कोई भी नहीं मांगता। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ। यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ के 12 मुंह थे, यहाँ सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ यहाँ बच्चे रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी बॉडी में रम जाती है, और चलता फिरता हमें बीमारियों का घर बना देती है। कईयों को इतना मोटापा कर देती है, क्योंकि जिसके अंदर ये भूत प्रेत जिन जनात आ जाते हैं, उसके शरीर में इतनी गंदगी घेर देते हैं। इतनी गंदगी घेरने के बाद उनका शरीर फूल जाता है। फिर उनको भी समझ नहीं आती हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में फिट हो जाते हैं। देखो, कईयों को तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में सूक्ष्म चीजें, और कईयों को ये पूरा एहसास कराती है, गंदा काम करती हैं। जैसे ये केस दिल्ली से आया था, उसको पूरा एहसास कराती थी चीजें, उसके साथ हर काम होता था। उसने बताया कि ये चीजें ऐसे ऐसे उसको दिखती भी थी, भी मेरे साथ ये काम हो रहा है। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि कईयों को ये चीजें एहसास दिलाती हैं और कईयों को एहसास नहीं दिलाती, पर ये इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में फिट होकर बैठ जाती है कि चलता फिरता बीमारियों का घर बना देती हैं, नसों को ब्लॉक कर देती हैं, हमारे हार्ट पे आके बैठ जाती हैं, हार्ट अटैक कर देती हैं। और लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक नॉर्मल, नहीं, वो चीजें आके बैठ जाती हैं आपके हार्ट के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, तो जाके आपको अटैक कराती हैं। पैरालाइज ये करा देती हैं, पथरियां ये करा देती हैं, कैंसर ये करा देती हैं। ये हर बीमारी देने में सूक्ष्म होती हैं, क्योंकि आजकल भूत प्रेत हर किसी के अंदर है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में जिस घर में दारू मीट अंडा है, उस घर में नेगेटिविटीज है ही है। लिख के देती, उस घर में नेगेटिविटीज है ही है। क्योंकि इन चीजों से कोई देवी देवता ना लेता है ना दूध। जिस घर में इन चीजें होती हैं, उस घर में तुम जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लो, कोई भी देवी देवता आके नहीं बैठेगा। उल्टा तुम्हें पाप दोष और लग जाएंगे, पाप दोष के भागी तुम और हो जाओगे ये पाठ पूजा कर करके। क्योंकि रात को हमने दारू पी, मीट खाया, अंडा खाया, सुबह हम पाठ पूजा करने के लिए बैठ के, डबल नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। क्योंकि डबल पाप लगेगा आप लोगों को कि जो दारू मीट अंडा खा के ये पाठ पूजा भी करेंगे। कुछ नहीं लग रहा आपको, कुछ भी नहीं लग रहा। इसलिए क्योंकि ये बीमारियां का घर बना देगी चलता फिरता आप लोगों को। कईयों को काले परछाए दिखते हैं, कईयों के साथ गंदा काम होता है, और कईयों के साथ देखो बहुत कुछ होता है, और कईयों के साथ कुछ भी नहीं होता। ये चीजें फिर एंड में आके अपना असर दिखाती हैं कि हम तुम्हारे ऊपर हैं। तब तक देखो हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं, हमारे फेफड़े फेल हो जाते हैं, फेफड़ों में पानी भरने लग जाता है, पेट में पानी भरने लग जाता है। क्योंकि ये चीजें ज्यादातर पेट के ऊपर बैठ के भी पेट की बीमारियां लगा के रखती हैं। हम डॉक्टरों के पास धक्के खाते रहेंगे, दवाई खाएंगे, पर दवाई हमें नहीं लगी, क्योंकि वो शरीर उन भूत प्रेतों का है। अगर हम दवाई खा रहे हैं तो दवाई हमें नहीं लग रही, वो दवाई भूत प्रेत खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे शरीर पे पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो ये शरीर उनका हो जाता है, हमारा नहीं। हमारी आत्मा तो नीचे दब जाती है बिल्कुल ही।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।